गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। हम लोग भी ठीक है। यहाँ हम ले जा रहे थे सिरू को वॉक के लिए और आज मैंने ना सिरू की बोन से सिरू का जो बॉल ले लिया था। क्यों ले लिया था, उसका कारण ये था कि हमें पता चल गया था कि किस समय जो है ग्राउंड में लोग नहीं होते हैं, तो जब लोग नहीं होते तो सिरू खेल सकता है। अदरवाइज हमेशा लोग होते हैं और सिरू ना खेल नहीं पाता। हम सिरू को खुला भी नहीं छोड़ पाते हैं क्योंकि ये डर लगता है लोगों को। पर सिरू ऐसा अग्रेसिव बिल्कुल नहीं है, तो हमने सिरू के लिए ले लिया था और यहाँ से सिरू को पकड़ के रखा क्योंकि यहाँ आसपास में बच्चे हैं, आप देख सकते हैं। तो जब हम उधर तक पहुँचे, उधर से सोसाइटी खाली है, ना यहाँ कोई डॉग्स है और ना यहाँ कोई वो, तो हमने सिरू को खोल दिया और सिरू की मस्ती जो है खोलते ही शुरू हो गई। देखो कितना फ्रीडम से वो खेल रहा है और अच्छा लगता है यार जब आपके बच्चे फ्री रहते हैं। ये बंधे रहने के लिए थोड़ी हैं, ये तो फ्री रहने के लिए हैं। पर हाँ, ये है कि हमें सिखाना चाहिए। तो हम सिरू को जब कमांड देते हैं तो सिरू रुक जाता है, सिरू नहीं अग्रेसिव होता है। तो यहाँ पर हम लोग सिरू के साथ साथ थे, तो देखो सिरू कैसे मस्ती से खेल रहा है। यहाँ उसने हुआ फ्री और हमने उसके मैंने उसकी बॉल फेंकी और जैसे ही बॉल फेंकी उसने बॉल को पकड़ा और उसके बाद फिर से उसने बॉल को वहीं पर छोड़ दिया। और जैसे जैसे हम फेंक रहे थे उसे पकड़ तो रहा था, लेकिन स्पेस इतना था, वो क्या था कि इधर उधर घूम रहा था, इधर उधर घूम रहा था और और चीज़ों में अट्रैक्ट हो रहा था। पर हमने उसे खेलना नहीं छोड़ा और बार बार उसके पापा उसको बोन्स फेंक रहे थे। जैसे जैसे उसको बोन्स फेंक रहे थे, वैसे वैसे जो है वो खेल रहा था। देखो बोन्स को लेके आ रहा है, बोन्स को लेके जा रहा है, कितनी मस्ती कर रहा है वो। और उसको अच्छा लगता है यार, हमें भी बहुत अच्छा लगता है उसके साथ से मस्ती करना। और जब आप हम लेके आते हैं इन बच्चों को तो बहुत जरूरी है इनके साथ खेलना, इनको थकाना, इनको एनर्जेटिक रखना और सिर्फ थकाना ही नहीं, हेल्थी रखना भी। क्योंकि अगर ये खेलेंगे कूदेंगे एक्टिविटीज़ करेंगे तभी तो ये लोग हेल्थी रहेंगे और अपने बच्चों को हेल्थी रखने की जिम्मेदारी हमारी होती है। तो बस हम लोग ये रोज़ करते हैं। हाँ, इन्हों हम रिकॉर्ड नहीं कर पाते हैं कई बार, लेकिन क्या है कि लोग होते हैं, इनके साथ खेलने का टाइम ज़्यादा नहीं मिल पाता। बस हम अपनी मस्ती करते हैं इनके साथ और चले जाते हैं। तो मैंने सोचा कि अब मैं आपको भी बताऊंगी कि बहुत लोग जानना चाहते हैं सिरू के बारे में, तो आई थॉट कि आई विल लेट यू नो कि सिरू क्या करता है, कैसे करता है। देखो यहाँ अपना टॉयज छोड़ के चला गया, हम है ना उसके नौकर उठाने वाले तो फिर मैंने उठा लिया भाई और हम लोग आगे चले गए क्योंकि मैंने देखा कि आगे जो एक्सरसाइज वगैरह की मशीन है वहाँ पर कोई नहीं है। तो मैंने कहा चलो हम आगे चलते हैं और यहाँ सिरू को होना था फ्रेश, तो मैंने कहा बेटा यहाँ नहीं हो, आगे चल। फिर आगे मैंने फ्रेश हुआ क्योंकि आगे कोई नहीं आता, जिस जगह में कोई नहीं आता वहाँ फ्रेश हो तो कोई बात नहीं, इतनी मस्ती मेरे बच्चों को। तो यहाँ पर सिरू हो गया था फ्रेश और हम आगे चलने लगे। और हम अगर सिरू फ्रेश हो रहा है ना तो हमें कहीं खड़ा होना पड़ता है, अगर हम नहीं खड़े होंगे तो सिरू जो है वो नहीं फ्रेश होगा। अब देखो ये आगे निकल गया और मैं आवाज़ मारी सिरू कहाँ है, सिरू कहाँ है। और सिरू की ना एक आदत है कि वो ना देखता है कि मम्मी लोग आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। तो मैंने बोला सिरू कहाँ है, सिरू कहाँ है, तो वो आके दिखा रहा है कि मम्मा मैं यहीं हूँ, मैं कहीं नहीं गया। देखो कितना मस्ती के मोड में। और फिर हमारे आगे आगे वो भाग रहा है, वहाँ पर कोई नहीं था, दिखाई नहीं दे रहा था। हम लोग उसे यहाँ तक लेके आ गए। ये इसका फर्स्ट टाइम था इतनी दूर, मतलब यहाँ तक आया है, क्योंकि यहाँ हमेशा कोई ना कोई होता है तो यहाँ आने का उसे मौका नहीं मिलता है। और ये काफ़ी खुला स्पेस है ना, देखो उसको कितना मज़ा आ रहा है और हर एक इक्विपमेंट को ये देख रहा है। और मैं यहाँ पर एक्सरसाइज करती हूँ तो पर सिरू को लेके नहीं आते, सिरू को घर छोड़ के। तो मैं यहाँ पर एक्सरसाइज कर रही थी पर डर लग रहा था कहीं सिरू ना आ जाए, क्योंकि सिरू आएगा तो सिरू को लग सकती। यहाँ पर वो बैठे हुए थे और सिरू को बोला आएगा, लेकिन सिरू नहीं आया। फिर हमने उसको ना स्लाइड्स में बिठाया, देखो कैसे उसके पापा से लेके जा रहे हैं। और यहाँ पे उसको ऊपर बिठाया, ऊपर बिठाने के बाद आपने उसको वो सब तो देख ही लिया होगा कि वो कैसे खुद ब खुद नीचे आया। और यहाँ वो पूरे में घूम रहा है, मस्ती कर रहा है और अपना टाइम स्पेंड कर रहा है। एंड वी लेट हिम गो, वी लेट हिम डू। कि बहुत लोग सोचते हैं कि हमने इसको बांध के रखते हैं, बांधना भी ज़रूरी है किसी चीज़ों का भी, क्योंकि भाई हमारा घर छोटा है। जब हम खाना खाते हैं तब हम उसे बांध देते हैं, कोई हमारे घर में आता है तब हम बांध देते हैं, अदरवाइज नहीं बांधते। और आजकल हम उसे बांध रहे हैं क्योंकि भाई पापा जी हमारे घर में आए हुए हैं, तो मैं अंदर वाले रूम में उसको बांध देती हूँ अपने साथ। लेकिन रस्सी उसकी लंबी होती है तो मेरे साथ मेरे बेड में ही सोता है उससे। और बाहर अगर जाता है ना तो आज जैसे सुबह मैंने उसको खोला वो सीधा गया पप्पा जी की मूर्ति के आगे से, उसने मोदक ले लिया। पर हम लोग थे तो इतना वो नहीं हुआ, पर हम हमेशा इस चीज़ का ख्याल रखते हैं।
ये देखो फिर यहाँ पर आ गए थे बच्चे और बच्चे खेल रहे थे और बच्चे उससे ना डरे। वैसे ये लोग डरते नहीं हैं उससे, पर ये लोग ना डरे तो हम घर जाने लगे। हमने कहा सिरू चलो हम घर चलते हैं। और देखो कितनी मस्ती कर रहा है यहाँ पर, कितनी मस्ती कर रहा है। फिर बच्चों ने बोला कि आप इसकी जो है बेल्ट ले जाना भूल गए थे तो बेल्ट ले जा लो। फिर हम बेल्ट लेने के लिए वापस गए। शिरू भी चला गया पापा के पीछे पीछे बेल्ट लेने के लिए। और जैसे ही हमने बेल्ट ली और बेल्ट लेके देखो हम घर की तरफ को निकल गए। और शिरू मस्ती, शिरू की मस्ती बस। और इस तरफ है पानी और शिरू ना पानी में चला गया और हम उसे मना कर रहे हैं कि शिरू मता मता मता, पर शिरू कहाँ मानने वाला है। देखो पानी पी भी रहा है और कैसे पानी में मस्ती कर रहा है। दैट्स शिरूज़ फेवरेट प्लेस। हम जब भी आते हैं शिरू यहाँ पर बहुत मस्ती करता है। यहाँ पर वो आ गया, उसको पता है कि मम्मा मुझे डांटेगी क्योंकि वो पूरा गीला होके आया है। और देखो गीला होने के बाद वो अपने आप को सुखाने की कोशिश कर रहा है। देखो कैसे वो सुखा रहा है अपने आप को। और मैं उसको डांट रही हूँ कि कर लिया ना तूने खुद को गीला, बस हमेशा तेरा यही काम है, जब भी हो गीला कर लेता है, जब भी हो गीला कर लेता है। लेकिन भाई उसको कौन वो कर सकता है। अब बच्चे आने का टाइम हो गया था, बच्चे आते हुए हमें नज़र आ रहे थे तो हमने उसको स्टिक दिखाई और स्टिक दिखा के हमने उसको बांध दिया। क्योंकि भाई अब जब बच्चे लोग आते हैं तो बहुत ज़रूरी है कि हम सिक्योरिटी का मतलब सिक्योर रहें कि और बच्चे ना डरें, क्योंकि वो डरेंगे साइकिल से आते हुए तो उनको चोट लग सकती है। तो यहाँ से हम लोग निकल रहे थे। देखो कितनी मस्ती मस्ती से ये चल रहा है। और ये है हमारे पार्क का एंटर और उस तरफ जो है हमारी बिल्डिंग्स वगैरह हैं। तो हम इस तरफ के लिए गए और वहाँ पर भी शिरू की मस्तियाँ चालू थी। शिरू की तो मस्तियाँ हमेशा चालू रहती है नॉन स्टॉप। तो हमने सोचा शिरू को उस तरफ लेके जाए, थोड़ा फ्रेश करवाएं और इधर भी थोड़ा घुमाएं, क्योंकि अभी इतना टाइम नहीं हुआ था, अभी आधा घंटा ही हुआ था। तो ये यहाँ पर देखो दोनों के दोनों बैठ गए और बैठे। फिर थोड़ी देर के बाद मैं इस तरफ लेके आई। कल आपने रात में देखा होगा, कई बार हम रात में यहाँ तक लेके आते, पूरा नहीं लेके जाते। तो ये ना बिल्डिंग्स है, यहाँ पर प्लॉट कटे हुए हैं और पूरी लाइट्स लगी हुई है और यहाँ पर तो कोई खैर आता नहीं है। तो हम लोग ऐसे ही इसको छोड़ दे। रस्सी उसकी लगी हुई है कि अगर कोई एकदम से आया तो हम उसको पकड़ लेंगे। और मैं क्लियर कर दूँ, वहाँ मैंने बोला था कि स्टिक दिखाई और ली। स्टिक दिखाई मतलब चिकन स्टिक। आपने देखा होगा कि येलो सी छोटी सी चिकन की स्टिक थी हमारे पास। वो यहाँ देखो शिरू कैसे मस्ती कर रहा है। हर जगह उसको ना मस्ती करनी होती है, क्योंकि एक्चुअली घर में ना छोटा स्पेस है हमारा और वो घर में मस्ती नहीं कर पाता है। फ्रेश हो रहा है, मस्ती नहीं कर पाता है, घूम नहीं पाता है, भाग दौड़ नहीं कर पाता है। तो इसलिए हम हर रोज़ इसको बाहर लेके आते हैं, 1-1.5 घंटा उसके साथ खेलते हैं, उसके साथ मस्ती करते हैं, उसको मस्ती करवाते हैं, ताकि भाई बच्चा एनर्जेटिक रहे। सुबह इतना मस्ती नहीं करवा पाते कि सुबह बहुत सारे काम होते हैं। सुबह सिर्फ आधा घंटा वो घूमता है, लेकिन शाम के टाइम जो होता है ना 6, 6:30 या 5, 5:30 का टाइम होता है, ये समय ना हम उसके साथ घूम लेते हैं, उसके साथ मस्ती कर लेते हैं। और कई बार हम रात को भी ले जाते हैं, लेकिन मोस्टली इस समय हम लेके जाते हैं। तो यहाँ हमने उसे पकड़ लिया था, क्योंकि आगे से ना छोटा सा बेबी आ रहा था और बेबी को आते हुए देख के हमने उसको पकड़ लिया। आप देख सकते हैं, क्योंकि शिरू को ना बच्चे बहुत पसंद है। शिरू चाहता है बच्चे के साथ खेलना, लेकिन पेरेंट्स शिरू को लगेगा। तो वहाँ देखो डॉगी था और पापा ने बोला डंडा ले लिया, चलो हम उसको भगाते। तो मैं उसको डांट रही हूँ इन दोनों को कि क्या है, क्यों उसको वो कर रहे हो, लेकिन नहीं, इन दोनों को जाना है तो जाना है। ये देखो क्यों डरा रहे हो यार? वो डरता है अकेले में, पापा साथ शिरू भी डरा रहा है, बदतमीज लड़का। तेरे को शर्म नहीं आती? खुद तो तू डरता रहता है और अभी डरा रहा है उसको। भगाती है। और यही वो सीन है जहाँ हम रात में कई बार ले लेते हैं, क्योंकि रात में पूरी लाइटिंग यहीं पर जलती है। और फिर टाइम हो चुका था बाहर घूमते घूमते, तो हमने कहा चलो घर चलते हैं। तो फिर हम लोग डरपोक सा खुद तो डरता रहता है और औरों को डराने जा रहा है। अब कई लोग जो शिरू को जानते हैं वो अच्छा लगता है उन्हें शिरू को बढ़ता हुआ देखना, लेकिन जब शिरू का जो लुक है ना, पता नहीं उनको क्यों डेंजर लगता है यार। वो बोलते हैं कि कितना बड़ा हो गया, कितना डेंजर हो गया, और वो ना शिरू को अपने पास नहीं आने देते। फिर वो कहते रात की आरती का समय, स्टिल आई एम नॉट वेल, तो इसलिए यही पूजा कर रहे थे। और जब ये पूजा कर रहे थे तो देखो शिरू कैसे बैठा हुआ है। शिरू पूजा करने से ज़्यादा मोदक पे उसका बहुत इंटरेस्ट है। और हमने ना शिरू के लिए एक मोदक बनाया जिसमें सिर्फ नारियल है, गुड़ नहीं है। ये सूजी के मोदक है। शिरू आपको ही पूजा करनी है, ठीक है? और शिरू को वो बहुत पसंद है। तो देखो शिरू कैसे बैठ के पापा की जो है उपासना करने में लगा हुआ है।
और जब वो खड़े हो गए तो ये भी खड़ा हो गया और ये भी खड़ा हो गया, देखने लग गया। तो सीरू को भी हम सिखा ही रहे हैं कैसे करना है, क्या करना है, क्योंकि वही हमारा मंदिर जैसे मैंने बताया था कि ऊपर है, तो वो ऊपर खड़ा रहता है, उसको उतना नहीं समझ में आता कि छोटा है, बच्चा है, सीख रहा है, और बच्चे हैं तो सीखते हैं। और मैं एक चीज़ कहना चाहती हूँ, मैंने कल ना एक फेसबुक पे किसी का बोला था कि वो बच्चा ना, उसके पेरेंट्स उसको बड़ी अच्छी ट्रेनिंग दे रखी है पूजा करने की, हर एक चीज़ करने की। तो एक आदमी आके लिख के जाता है उसमें कि स्टॉप टॉर्चरिंग योर किड्स, उसको डॉगी ही रहने दो। डू यू थिंक इट्स अ डॉगी? तो इट्स फॉर यू। लेकिन हम इन्हें अपना बच्चा समझते हैं, हम हर एक चीज़ ऐसे करते हैं कि हमारा बच्चा है, तो हम इनको टॉर्चर नहीं करते हैं, डांटते नहीं हैं। जैसे हम खुद के बच्चों को सिखाते हैं, उसको भी तो सिखाना ही पड़ता है ना। तो आप क्या कहोगे कि अपने बच्चे के लिए भी आप टॉर्चर करते हैं? नहीं। अगर हम नहीं सिखाएंगे, डिसिप्लिन नहीं करेंगे, तो हमारे घर में वो एडजस्ट कैसे होंगे? भाई हमें अपने घर में उसे बांध के तो रखना नहीं है। जो लोग बांध के रखते हैं वो कह सकते हैं कि ये टॉर्चर है, पर हम लोग बांध के नहीं रखते, हम खुला रखते हैं 24 घंटे। और अपने बच्चे की तरह बिहेव करते, तो भाई सिखाना तो पड़ेगा, क्योंकि नहीं सिखाएंगे, वेल ट्रेन नहीं करेंगे तो मुश्किल हमारे लिए होगी। तो इसीलिए जो है हमें ऐसा करना पड़ता है। तो आई होप यू अंडरस्टैंड, यू गाइज आर अंडरस्टैंडेबल, बिकॉज आप लोग भी तो करते हो ना अपने बच्चे को। तो यहाँ पर हमारी पूजा हो चुकी थी और इन्होंने मोदक चढ़ाया, मोदक वो किया। तो शिरू देखो कैसे देख रहा है कि अब पापा को तो मोदक चढ़ गया, पापा मुझे मोदक कब दे रहे हो? तो उन्होंने मोदक पापा को चढ़ाने के बाद बोला शिरू को भी दे दे। मैंने बोला हाँ दे दो। अब शिरू को मैंने बोला इधर से आओ, तो देखो शिरू को हम इधर से ले रहे हैं। इन्होंने पहले चेक किया कि ये शिरू वाला ही है नहीं, मैंने बोला उधर से आओ, तो शिरू उधर से आया। और क्योंकि उधर पप्पा बैठे हुए थे ना और सूट लग भी सकता था, तो यहाँ पर शिरू को हमने दिया। अब ये मत बोलिएगा ये नीचे क्यों दिया, क्योंकि शिरू की जो प्लेट थी अलग रखी थी, तो इसलिए उन्होंने नीचे दे दिया। और नीचे बिल्कुल साफ़ रहता है, अभी पूजा की है तो साफ़ ही है। और